भारतीय शहर मुंबई में बारिशों के जिस सिस्टम ने तबाही मचाई, 24 घंटे में 330 मिलीमीटर बारिश हुई और बारिशों का 46 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वही सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। कराची समेत दीगर इलाकों में ये दाखिल होगा। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में बारिश का यह सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पेशगोई की गई है कि इन 3 दिनों में 100 से 130 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस में 56 मिलीमीटर, इसके अलावा सदर के इलाके में 47 मिलीमीटर और गुलिस्तान जौहर में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। मुर्जा वहाब मुशीर वजीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। दोस्तों ज़ाहिर नाले एनडीएमए ने साफ किए, इसके अलावा आप लोगों ने टीम भी बनाई है, आप खुद अब से कुछ देर पहले तक सड़कों पर थे। अब तक क्या सूरत हाल कंट्रोल में है बारिश जो हुई है? शाज़ेब, मैं समझता हूँ अभी तक की जो सिचुएशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कुछ एरियाज़ में बड़ी सिवियर मैं समझता हूँ बारिश हुई है, जिसके अंदर शारे फैसल में अगर आप फैसल बेस वाले एरिया को देखें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर सादी टाउन के एरिया को देखें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो सदर टाउन का एरिया है, क्लिफ्टन डिफेंस और चुंदरीगढ़ रोड वगैरह देखें, यहाँ पर बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सड़कों पर मौजूद थे। कहीं पर पानी उस तरीके से चोक होता हुआ नजर नहीं आया। जहां जहां पानी खड़ा हुआ था वहां पर अमला मौजूद था और फौरी तौर पर पानी को की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा था। तो अभी तक की अगर सिचुएशन देखें तो सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। अब देखें आगे आगे होता है क्या। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब देखें वैसे मगर आप मेट ऑफिस के साथ भी राब्ते में हैं। 330 मिलीमीटर बारिश हुई है मुंबई में, बहुत बुरा हाल हुआ है, सैलाबी सूरत हाल है शहर में। कराची में कब कितनी हो सकती है, क्या इस वक्त होने जा रहा है? क्योंकि वक्फे वक्फे से और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप राब्ते में हैं ताकि तैयारी मुकम्मल रहे और लोगों को परेशानी कम हो। शाज़ेब, आज जिस तरह की बारिश का स्पेल हुआ है वो लकीली जो अच्छी चीज़ थी कि कांस्टेंट बारिश नहीं हुई। अगर बारिश होती है और बारिश के बाद ब्रेक आता है तो ब्रेक में आपको टाइम मिलता है कि आप पानी की निकासी को आसानी से कर सके। लेकिन अगर नॉन स्टॉप बारिश होती है तो अमले के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज की सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम कराची में तकरीबन कोई 40 से 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और अगले 3 रोज की जो फोरकास्ट है वो ऑन एन एवरेज कोई 60 से 65 मिलीमीटर बारिश की बात कर रही है। तो आज के एक्सपीरियंस से जो हमने देखा है वो ये कि मैक्सिमम जगहों पे जहां पे रुकावटें थी उन रुकावटों को दूर किया गया था। जहां पर नाले चौक थे उन नालों को क्लियर किया गया था। मैं बहुत सारे नालों पर आज सदर के एरिया में गया, गार्डन के एरिया में गया, मुस्लिम जिमखाना के एरिया में गया, जो माजी में बड़े सिवियर चोकिंग पॉइंट्स थे। लेकिन आपने देखा कि वहां पर काम किया गया, नालों को क्लियर किया गया, बहुत सारी जगहों से बोरियां निकाली गई हैं, कंक्रीट स्लैब्स निकाले गए। तो आज सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। अगर इसी ब्रेक के साथ बारिश हुई तो आई एम होपफुल शाज़ेब कि इंशाल्लाह सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन मैं कोई चीज़ विद फर्मनेस नहीं कह सकता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि जहां कहीं भी ज़रूरत होगी सिंध हुकूमत के अमले की, वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट पुट इन करेगा ताकि शहरियों के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया जा सके। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।